सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बात करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को लेके। तो पहला जो अपडेट को लेके बात करेंगे वो है बिग बॉस सीजन 18 को लेके, जहाँ पे रजत दलाल एंटर कर चुके हैं। और हमने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता दिया था कि रजत दलाल ने कैरी मीनाती को लेके भी एक रिसेंट टाइम में उन्होंने एक जिक्र किया था, जहाँ पे उनका शोज में जब अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम पे उन्होंने कैरी मीनाती को लेके भी एक बात बोले थे कि अगर कोई मुझे एक बड़ा क्रिएटर हो मेरे ऊपर रोस्ट बना रही हो तो एटलीस्ट मुझे परमिशन लेना चाहिए था मेरे ऊपर। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। इसके साथ साथ रजत दलाल ऑलमोस्ट जब आ गए हैं सीजन में, तो उन्होंने बिग बॉस सीजन में आने के बाद बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जिन्होंने उनको बहुत ही सराहना किया है, बहुत ही उनको अप्रिशिएट किया है, बहुत लोगों ने अपना सपोर्ट दिखाया। और बहुत जन ने ऐसा भी है कि उनके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत बोले कि पहले बिग बॉस को या फिर सलमान खान को इनके बारे में जान लेना चाहिए था, फिर इनको बुलाना चाहिए था। जैसे पीप हुए ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऑलरेडी रजत दलाल बिग बॉस में जा चुका है और वहाँ पे दो जन, जैसे दो कंटेस्टेंट, एक तजविंदर है और एक अविनाश मिश्रा है, वो दोनों के साथ वो थोड़ा भिड़ते हुए देखने को मिले, जहाँ पे वो दोनों का झगड़ा हुआ। एक जन तजविंदर जिन्होंने ऑलमोस्ट उनका गाड़ी वाले इंसिडेंट को लेकर बोला था, और एक जन जो था अविनाश, उन्होंने उनके कानों में कुछ बात बोले थे जहाँ जो उनको रजत दलाल को पसंद नहीं है। इसके साथ अगर बात करेंगे तो सिंघम अगेन के ट्रेलर को लेके, तो सिंघम अगेन के जो ट्रेलर लास्ट 2 दिन पहले आ गया है, तो इस ट्रेलर के ऊपर बहुत लोगों का बहुत मिक्स रिएक्शन है। बहुत लोग रामायण या उसका जो भी वो ट्रूप यूज किया गया है उसके ऊपर थोड़ा बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो BNF टीवी हो चाहे वो कोई भी हो, वो थोड़ा बहुत उस चीज़ के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं। तो ये, और टाइगर श्रॉफ के ऊपर भी BNF टीवी ने भी एक चीज़ बोला कि टाइगर भाई को एक भी डायलॉग नहीं दिया गया। तो यही बात है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो पूरब झा को लेके, तो पूरब झा रिसेंट टाइम में एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हुए देखने को मिले, जहाँ पे उन्होंने हनी सिंह के ऊपर पैरोडी वीडियो बनाने वाले, और वो जो मिलीनियर का जो भी शूट था वो उन्होंने पहना है। और वहाँ पे रफ्तार को भी स्टोरी में मेंशन किया गया। रफ्तार ने भी उनको स्टोरी में मेंशन करके बोला ठीक है पाजी। और हम सबको पता है कि रफ्तार हनी सिंह का वो जो पाजी वाला कंट्रोवर्सी क्या हुआ था। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो राखी सावंत जो इंडियाज गॉट लेटेंट में गए थे, जहाँ पे महदीप सिंह था और आपका सोलंकी, आशीष सोलंकी भी थी और था, और इसके साथ साथ राखी सावंत भी थी। तो ये तीनों कैरेक्टर एक ही साथ आ गए समय के शो में। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे वो शो में राखी सावंत कुछ करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे महदीप सिंह का शायद कुछ जोक में उनको बुरा लग गया होगा, उसके ऊपर उनका रिएक्शन कुछ ऐसा निकल के आया है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो बादशाह को लेके, तो बादशाह रिसेंट टाइम में इंडिया गॉट लेटेंट में गए थे, जहाँ पे आप उसमें काफी बादशाह अच्छे को थे। बहुत लोगों ने जी सर। एक चीज तो के लिए आपने अप्रिशिएट इसलिए किया थोड़े जा रहा है फाइनेंसेस की कि कमी थी। बादशाह जी। ने एक जन वहाँ पे कैरेटे दिखा What रहा if था, वो we अपने finance you? फाइनेंशियल Would you कंडीशन continue अच्छा that? नहीं था, इसके कारण बस वो चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो बादशाह ने पूरा For sure, फाइनेंशियल का जो भी go for मतलब international पैसा and उनको लगेगा done bro, उसके we'll ऊपर fund it. दारमदार उन्होंने खुद के ऊपर ले लिया। तो इसके ऊपर समय ने भी बहुत लोग या पूरा ऑडियंस भी उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा था इस चीज के ऊपर। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो ताज़ा खबर सीजन 2 को लेके, तो भुवन बाम का ताज़ा खबर सीजन 2 मोस्ट वॉचेबल सीजन बन चुका है, जिसके ऊपर भुवन बाम का भी रिएक्शन मतलब थोड़ा बहुत शॉकिंग था कि इतना प्यार देखने को लिए। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो सौरभ जोशी एक फैन के साथ मीटअप किए, जो थोड़ा सा उनके लिए वाइड मोमेंट हो गया। तो वो कैसे हुआ आप थोड़ा सा देख लीजिए, वो कैसे वियर्ड। खोल नहीं भाई, बैरिकेड नहीं खोल रहे। आप तो खोल दो सर, अभी खोल लो सर, खोल दो प्लीज सर। 1 सेकंड और रुक जाओ, वीडियो कॉलिंग। अरे वीडियो कॉलिंग सर 1 सेकंड, मेरे बच्चे बहुत फैन है आपके, बहुत ब्लॉग देखते हैं आपके। सर बात करेंगे मिथपैट को लेके, तो मिथपैट का रिसेंट टाइम में 2 शॉर्ट स्टोरी आया है, और वहाँ पे उस दोनों अगर वीडियो में आप अगर देखोगे तो दोनों में शॉर्ट्स में 20 मिलियन के ऊपर व्यूज हो चुका है। फिर भी यूट्यूब की तरफ से उस चीज को मेड फॉर द किड्स बोल के उस मतलब उस डिपार्टमेंट में उसको डाल दिया है। तो इसके ऊपर मिथपैट का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि कैसे आप 20 मिलियन के एक वीडियो को आप ऐसे कर सकते हो। तो यूट्यूब की तरफ से भी एक रिएक्शन आया था कि उन्होंने भी ये चीज़ के ऊपर बोला कि वी विल फिगर आउट दिस, और मैं इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर रिव्यू करेंगे, तो अगर सब कुछ सही रहता है तो हम लोग उसको हटा देंगे। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो थगेश को लेके, तो थगेश की कुछ दिनों से इनएक्टिव थे, तो इसके ऊपर उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। ओवरऑल उनका कल एक रोस्ट वीडियो भी आ गया है बिग बॉस के ऊपर, तो आप लोग देख लीजिए उनका। थोड़ा अलग टाइम चल रहा है अभी फिलहाल। मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ, बहुत थॉट्स है दिमाग में अभी फिलहाल मेरे, बहुत कुछ रीथिंक कर रहा हूँ, बहुत कुछ रिकंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ चीजें, इतने टाइम से कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ चीजें, तो थोड़ा होता है। आई होप बहुत कुछ अच्छा ही निकल के आए इससे, बिकॉज अच्छा ही सोच रहा हूँ जो भी है, एंड बहुत सारी नई चीजें भी हो। बात करेंगे आइसो स्पीड को लेके, तो आइसो स्पीड ने एक रिकॉर्ड करने का एक चीज मतलब ठान लिया है कि अगला जो लाइव स्ट्रीम होने वाला है वहाँ पे वो सबसे ज्यादा जो बैक फ्लिप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ने का रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे ऐसे करने का। इसके साथ साथ KSI का जो रिसेंट टाइम में जो गाना आया है उसके ऊपर आइसो स्पीड का भी रिएक्शन कुछ ऐसा था। पहले तो वो बहुत अच्छे से उनके साथ बात कर रहे थे, फिर जब गाना खत्म हुआ तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। It's so ass. Quit music. Quit that shitty ass
ले। इसके साथ साथ बात करेंगे अदनान 07 को लेके। तो अदनान 07 का रिसेंट टाइम में उनके सिस्टर के ऊपर से जो भी एलिगेशन था, इसके ऊपर उनके फादर ने आके उनके सिस्टर को पूरी एक्सपोज कर दिया है। और आप लोग वीडियो देख के पहले अगर आप देखेंगी तो आपको ये मालूम पड़ेगा, इसके जो यूट्यूब चैनल है इसका द हिजाबन, हिजाबन कहते हैं, हिजाब कहते हैं पर्दे को जी। इसने रखा है द हिजाबन। जब तुम सोशल मीडिया पर आ गई तो हिजाब का क्या मतलब? बट ऐसे झगड़ा कब तक चलेगा बच्चों के बीच? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अब इफ़त का चेहरा भी नहीं देखना है, ना मैं देखना चाहता हूँ, ना मेरी मिसेस देखना चाहती है, ना हमारे बच्चे देखना चाहते हैं। और अगर ये ज़्यादा कुछ करेगी तो मेरे पास बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं फिर मार्केट में लेके आ जाऊँगा, क्योंकि बेशरम के साथ बेशरम नहीं बनेंगे तो चलेगा नहीं। मेरे पास वीडियोस भी हैं। अच्छा, अगर मैं वीडियो दिखा दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी दूसरी शादी हुई जी, एक हॉल हमने बुक किया था जहाँ इसके ससुराल वालों ने, खार मस्जिद में जी। मैं उसमें शादी नहीं करूँगी। मैं बोला अच्छा। फिर मैंने एसपी रोड पे मैंने शादी किया। वो क्या नाम था, किलेदार। हाँ, किलेदार में हमने हॉल बुक किया। 23 आइटम हमने रखा था खाने का, इसमें भाई शामिल नहीं थे। जब भाई तुम्हारी शादी में नहीं हुए तो तुम उसकी शादी में शामिल नहीं, बात ख़त्म हो गई। अब उसकी शादी हुई तो इसको एकदम से अंगार लग गई। अब उसके घर वालों ने, उसके ससुराल वालों ने उसको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा कि देख, और उसको आगे वही लोग कर रहे हैं कि तो कुछ कर, तो कुछ कर, तो कुछ कर, तो कुछ कर। अरे जो 1 बजे तक सोता है मनहूस के जैसे, उसको बोलो काम करे। और इसके ऊपर आमिर सिद्दीकी ने भी एक रिएक्शन दिया है, जहाँ पे उनका मतलब उनके बहन ने उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा एलिगेशन दिया था। तो ये कि मेरा नाम लिए जा रहा है, आमिर इन्वॉल्व हो रहा था, आमिर को फुटेज चाहिए। तो लेट मी क्लियर इट आउट कि पहली बात, मैं वहां पे आया था आपके मॉम एंड डैड को मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए। ना तो मैं तुम्हारा जब झगड़ा हुआ वहां पे प्रेजेंट था, ना तो हॉस्पिटल के नीचे प्रेजेंट था। तुम्हारा झगड़ा ये सब होने के बाद, अदनान वहां से जाने के बाद, तब मैं आया। आई केम देयर टू मीट योर मॉम एंड डैड। अब वहां पे तुम खुद अपने वीडियो में बोल रही हो कि तुमने पुलिस वाले को बोला कि ये आमिर सिद्दीकी है। मैं जस्ट पहुंचा ही था तब तुमने बोला कि आमिर सिद्दीकी अदनान का दोस्त है, इसको पूछो अदनान किधर है। मतलब पूरे मैटर में इन्वॉल्व तो आपने मेरे को किया, और फिर मैं उसके बाद जब आपने इन्वॉल्व किया मैंने आपको कुछ जवाब दिया। वहां पे मैं आपको नहीं जानता था तो मैंने बोला आई डोंट नो हर हु शी इज, क्योंकि आपको हर जगह हिजाब में ही देखा है। दूसरी चीज आपने बोला ये दलाली कर रहा है, उसको दलाली नहीं, उसको दोस्ती बोलते हैं, किसी के माँ बाप का ध्यान रखना या उनको मिलने आना। सेकंड वीडियो में तुम बोल रहे हो आमिर सिद्दीकी को फुटेज चाहिए था। वाह, सोशल मीडिया के सारे लोग मर गए, यूट्यूबर लोग सब गायब हो गए, इंस्टाग्राम के सारे लोग गायब हो गए, एक्टर्स लोग गायब हो गए कि मैं तुमसे फुटेज लेने के लिए आऊंगा। और लुक हुज टॉकिंग, जो खुद हर छोटी छोटी चीज को रिकॉर्ड कर करके इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रहा है, बार बार डाल रहा है, हर छोटी चीज को, चाहे वो फैमिली का हो या मेरे रिलेटेड हो। मैं हॉस्पिटल के नीचे खड़ा हूँ, तुमने जब मेरे को इन्वॉल्व किया उसके बाद मैं खड़ा हूँ, वो भी चीज तुमने उठा के बोला कि दलाली ये वो ऐसा वैसा। लुक एट द वे यू आर टॉकिंग, दैट्स कंप्लीटली बैड। एंड तुम्हारे डैड ने वो सारी चीजें तो वीडियो में बता दी है। प्लस तुम्हारे लॉयर को जाके पूछो, मैं ये सारी चीजें जो तुमने की है ना डिफॉर्मेशन में, मैं तुमको ना कोर्ट तक लेके जा सकता हूँ, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूँ। एग्जैक्टली। और तुम गलत हो, अपने लॉयर को पूछ लेना कि तुम ये जो सारी चीजें कर रही हो ना, जो मेरे अगेंस्ट किया है, वो गलत किया है तुमने। पोस्टिंग माय वीडियो, मेरा नाम लेना, हर जगह पे डिफेम करना, तो अल्लाह तुमको। जो भी आप लोगों को इस चीज के ऊपर कह रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, बाय।